हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है कोशिका के डे 8 के अंदर। जी हाँ, और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या होता है सीलिया और क्या होता है फ्लूजुला। जी हाँ, ये हमारा डे 8 होने वाला है और हमने कोशिका को डे 1 से पढ़ना चालू किया था। आज हम कोशिका को धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाते जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के। उसके बाद हम जानेंगे क्या होता है लवक। तो पहले हम सीलिया और फ्लूजुला को समझते हैं। ये जो होता है ये हेयर के समान स्ट्रक्चर होता है। ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर के सभी अंग हैं और ये कोशिका के बाहर एक हेयर के समान, हेयर के तरह स्ट्रक्चर होता है। और ये आउटर यानी कि आउटर पार्ट में होता है, यानी कि कोशिका के बाहर एक हेयर नुमा संरचना बनाता है। कौन? सीलिया और फ्लूजुला। क्यों बनाता है ये संरचना? इसका क्या कार्य है? तो ये मूवमेंट, यानी कि कोशिका है, कोशिका किसी तरल पदार्थ में है तो उस तरल पदार्थ में जो पोषक तत्व हैं उनको वो खींचने का कार्य करते हैं, यानी कि ये आसपास की जो पोषक तत्व हैं उनको खींचते हैं और मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि कोशिका को इधर से उधर परिवहन कराने में मदद करते हैं। कौन? सीलिया और फ्लूजुला। तो इनके दो कार्य हो गए, एक तो पोषण तत्वों को खींचना जो इनके आसपास है, दूसरा उसको परिवहन करवाना, कोशिका को चलने में मदद करते हैं आम भाषा में कहा जाए तो इसका मुख्य कार्य हो गया मूवमेंट एंड फीडिंग। जो और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो फ्लूजुला और सीलिया ये दो तरह के बाल नुमा संरचनाएं हैं, लेकिन उसमें जो फ्लूजुला है वो बड़ी है सीलिया से। यानी कि सीलिया जो है, जैसे कि मान लो अगर ये सीलिया है तो ये फ्लूजुला है, यानी कि सीलिया छोटी है फ्लूजुला बड़ी है, यानी कि सीलिया छोटी है और फ्लूजुला बड़ी है। तो फिर यहाँ पर दो हैं और ये क्या काम करती हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि बालों के नुमा संरचनाएं हैं जो क्या करती है कोशिका के चारों तरफ आउटर में है, जो क्या करती है पोषक तत्वों को ग्रहण करती है और कोशिका को चलने में सहायता करती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लवक की। क्या होते हैं लवक? तो जो लवक होते हैं वो ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी कि पौधों की कोशिका में। आपकी और मेरी कोशिका में नहीं पाए जाते। पहली बात तो ये सुन लो, आपकी और मेरी कोशिका में नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट। और ये प्लांट के सबसे बड़े होते हैं, यानी कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन प्लांट के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है? लवक। प्लांट के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है? लवक। प्लांट की सेल के अंदर सबसे बड़ा लवक और ह्यूमन की सेल के अंदर सबसे बड़ा न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लवक क्या करता है? तो ये लवक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। क्या होता है? एक हरित लवक। हरित लवक जो होता है वो पत्तियों में और तनों में पाया जाता है। एक पौधा है, उस पौधे की मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। उस पौधे, आपने एक पौधा लिया, उस पौधे की पत्ती देखी आपने, हरे रंग की, तना देखा वो भी हरे रंग का होता है ना। तो जो पत्ती और तना, उन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक का क्या कार्य होता है? हरित लवक के जरिए ही पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उसको हम आगे आने वाले पूरे एक टॉपिक में समझेंगे। पूरा एक टॉपिक है इसका, ठीक है ना। वैसे आपको पता भी होगा, आशा करता हूँ पता होगा, लेकिन हम समझेंगे, नहीं पता होगा तो ये हरित लवक जो होता है वो पत्ती और तनी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पता है क्या है? इसका मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? भोजन का निर्माण करना। ये भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण। क्या करता है? भोजन का निर्माण। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का निर्माण। अब दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसे कहते हैं अवर्णित लवक, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, इसे कहते हैं अवर्णित लवक। ये जड़ और मूल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ में और मूल में। ये करता है भोजन का संग्रह। क्या करता है? ये करता है भोजन का संग्रह। क्या करता है? भोजन का संग्रह। अब जैसे मान लो भोजन का संग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कि हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, लेकिन पौधों के यहाँ कभी लॉकडाउन लगता है क्या? लगता है। जब पौधों का पतझड़ हो जाता है तो पत्तियां तो रहती नहीं है, पत्तियां रहती नहीं है, भोजन बनता है पत्तियों में, पत्तियां रहती नहीं है, पत्तियों में होता है हरित लवक। हरित लवक भोजन बनाने में सहायता करता है। अब पत्तियां है नहीं तो भोजन कहाँ बनेगा? भोजन नहीं बनता। तो जो अवर्णित लवक है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, उसके अंदर जो होता है भोजन का क्या होता है? संग्रह, यानी कि वो संग्रहित भोजन करके रखते हैं किसी आपातकालीन स्थिति में। जिस प्रकार से हम भी कुछ भोजन संग्रह करके रखते हैं, जिस प्रकार से लॉकडाउन में आप सभी ने भोजन को संग्रह करके रखा होगा, ठीक उसी प्रकार से ये भोजन को संग्रह करके रखते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में इस भोजन को इस्तेमाल किया जा सके। कौन करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। एक और पार्ट बांटा है क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमोप्लास्ट। इसे कहते हैं वर्णित लवक, मतलब इसमें रंग होता है, मतलब इसका मुख्य कार्य रंग देना है। जैसे कि आपने सुना होगा ये रंग प्रदान करता है, जैसे कि कैरोटीन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है? गाजर का रंग? कमेंट करके बताओ। नारंगी। उसी प्रकार से बीटानॉन, इसके कारण चुकंदर का रंग लाल होता है। लाइकोपेन, इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। यानी कि टमाटर इन सबको क्या करता है? वो रंग देता है। फलों को और सब्जियों को रंग देने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? फलों को और सब्जियों को रंग देने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है।
ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है। क्लोरोफिल के वो क्या नाम है उसका, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट भोजन को बनाता है। ठीक है, भोजन को बनाया किसने, क्लोरोप्लास्ट ने। ल्यूकोप्लास्ट ने संग्रह कर लिया, क्रोमोप्लास्ट ने रंग दे दिया। हो गई बल्ले बल्ले, क्या हुआ, कोई क्या हुई बल्ले बल्ले। क्रोमोप्लास्ट ने भोजन बनाया, क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बनाया, क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बनाया। ल्यूकोप्लास्ट ने क्या करा, ल्यूकोप्लास्ट ने क्या करा, ल्यूकोप्लास्ट ने उसको संग्रह किया। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट ने रंग दे दिया, हो गया काम। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या होता है सिलिया फ्लैजेला। कुछ नहीं है, सिलिया फ्लैजेला कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली बाल नुमा संरचना है और जो कोशिका के बाहर आउटर साइड में पाई जाती है। और फ्लैजेला बड़ा होता है, सिलिया छोटा होता है। सिलिया कैसा होता है, छोटा होता है। और ये क्या काम करता है, फीडिंग यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और कोशिका को गति करने में सहायता करता है। दूसरी चीज हमने देखी लवक, ये केवल प्लांट में पाए जाते हैं और सबसे बड़े पाए होते हैं। ह्यूमन में न्यूक्लियस पाया जाता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो इनका क्या कार्य है, क्लोरोप्लास्ट का हरित लवक क्या काम होता है इसका काम होता है भोजन को बनाना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट, इसका क्या काम होता है, ये वर्णित होता, इसका क्या काम होता है, अवर्णित होता है, कोई रंग नहीं होता इसका काम होता है भोजन को संग्रह करना। फिर हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट भोजन को रंग देता है, यानी कि कोई भी जैसे सब्जी, गाजर, टमाटर, फल जो भी है सबको क्या देता है, रंग देता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे डे 9 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।